कभी सोचा है कि भारत के सबसे पुराने पहाड़, हमारे संविधान का एक खास कानून और हिमालय में चल रहा एक संघर्ष, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं? तो आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे अरावली के संकट से, फिर जानेंगे कि संविधान कैसे एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, लद्दाख से उठ रही आवाज को सुनेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का हम पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की। ये कहानी है एक ऐसे विशाल कुदरती किले की जो आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। अरावली रेंज 2.5 करोड़ साल पुरानी है। जी हां, 2.5 करोड़ साल। ये इसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाती है। जरा सोचिए, लाखों सालों से ये पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं जो थार के रेगिस्तान को उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों में आने से रोकते आए हैं। ये करीब 800 किलोमीटर लंबी एक जीती जागती दीवार है। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक प्रस्ताव है कि 100 मीटर से कम ऊंची सभी पहाड़ियों को समतल कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी अरावली रेंज का 93% हिस्सा खतरे में आ जाएगा। और इसका मतलब सिर्फ कुछ पहाड़ियों का खत्म होना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल तबाही का दरवाजा खोल सकता है। अगर अरावली नहीं रही तो थार का रेगिस्तान सीधा दिल्ली और उसके आगे तक पहुंच सकता है। तो जब खतरा इतना बड़ा हो तो सवाल उठता है कि क्या इसे रोकने का कोई रास्ता है? खैर, इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। हमारे संविधान में एक बहुत ही खास प्रावधान है, 6ठी अनुसूची या ए6th शेड्यूल। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि पूर्वोत्तर के आदिवासी इलाकों की जमीन, संस्कृति और पर्यावरण को बाहरी शोषण से बचाया जा सके। और इसकी ताकत देखे, ये जमीन, प्रशासन और कुदरती संसाधनों का कंट्रोल सीधे वहां के लोकल लोगों के हाथों में देता है। मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति स्थानीय लोगों की मर्जी के बिना वहां जमीन नहीं खरीद सकता और वहां की कम्युनिटी अपने जंगलों और खनिजों की रक्षा खुद कर सकती है। तो अब इसी संवैधानिक ढाल की मांग हमें हिमालय के एक और बेहद नाजुक हिस्से से सुनाई दे रही है, लद्दाख से। और ये कोई सिर्फ कानूनी बहस नहीं है, ये जमीन पर लड़ी जा रही एक लड़ाई है जिसे लीड कर रहे हैं जाने माने इनोवेटर सोनम वांगचुक। जी हां, वही जिनसे 3 इडियट्स का किरदार प्रेरित था। वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। उनकी मांग इस एक लाइन में बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि पहाड़ों में माइनिंग होगी या नहीं, इंडस्ट्री लगेगी या नहीं, इसका फैसला वहां के लोकल लोग करें, ना कि दिल्ली में बैठी सरकार। तो आज लद्दाख एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जहां ग्लेशियर और पानी सुरक्षित रहें, और दूसरा रास्ता है अनियंत्रित माइनिंग और तबाही का। चुनाव बहुत साफ है। और इसमें एक अजीब बात यह है कि जिस इंसान ने हमारी सेना के लिए सोलर टेंट बनाए, जिसे एक नेशनल हीरो की तरह देखा गया, आज जब वो अपने ही घर के पर्यावरण को बचाने की बात कर रहा है तो उसे चुप कराने की कोशिशें हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिमालय के किसी दूर दराज इलाके में जो कुछ हो रहा है उसका असर हम सब पर, जो मैदानों में रहते हैं, उन पर कैसे पड़ सकता है। देखिए, ये कनेक्शन सीधा और बहुत खतरनाक है। पहाड़ों में माइनिंग और इंडस्ट्री से उड़ी धूल ग्लेशियरों पे जम जाती है। काली बर्फ ज्यादा गर्मी सोखती है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और वो सारा पानी गंगा यमुना जैसी नदियों में सैलाब बनकर आता है और बिहार जैसे राज्यों में विनाशकारी बाढ़ लाता है। और सच कहूं तो ये कोई नई कहानी नहीं है, ये वही पुराना पैटर्न है। कंपनियां आती हैं, संसाधन निकालती हैं और पीछे प्रदूषण और बर्बादी वहां के लोकल लोगों के लिए छोड़ जाती हैं। हमने यही झरिया और धनबाद में भी देखा है। और ये सारी कहानियां, चाहे वो अरावली की हों या लद्दाख की, हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर हम कैसा विकास चाहते हैं। एक सीधी सी बात है, कोई भी देश अपनी जमीन, अपने पर्यावरण को तबाह करके अमीर नहीं बन सकता। हमारी ज्योग्राफी हमारी इकोनॉमी से अलग नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की नींव है, हमारी बुनियाद है। इस पूरी सिचुएशन को एक बहुत ही दमदार लाइन में कहा गया है कि विकास की ये इमारत रेत की बुनियाद पर खड़ी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, अगर हम उन लोगों को ही अकेला छोड़ देंगे जो हमारी इस कुदरती बुनियाद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर हमारा भविष्य आखिर किस बुनियाद पे खड़ा होगा? ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।